सुरेश के माता पिता की शादी को 55 साल हो चुके थे। एक सुबह उनकी माँ पिताजी को नाश्ता बनाने के लिए नीचे जा रही थी। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़ी। उनके पिताजी ने जितनी उनकी क्षमता थी सारी लगाकर उन्हें उठाया और किसी तरह कार तक लेकर गए। पूरी गति से ट्रैफिक लाइट की परवाह किए बिना वह माँ को अस्पताल ले गए। जब वह अस्पताल पहुँचे, दुर्भाग्य से सुरेश की माँ की सांसें बंद हो चुकी थी। अब वो उन लोगों के साथ नहीं थी। अंतिम संस्कार के दौरान उनके पिताजी कुछ नहीं बोले, या यूं कहें कि कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखें कहीं खो सी गई थी। वह मुश्किल से 2 आंसू रोए। उसी रात सुरेश के भाई बहन भी उनका साथ देने आ गए। दर्द और पुरानी यादों के माहौल में खूबसूरत किस्से याद आ गए और उन्होंने सुरेश के भाई, जो धर्मशास्त्री हैं, उसे पूछा कि इस समय माँ कहाँ होगी। सुरेश के भाई ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बात करना शुरू किया और अनुमान लगाया कि वह कैसे और कहाँ होंगी। तब सुरेश के पिता ने ध्यान से सुना। अचानक उसके पापा ने कब्रिस्तान ले जाने के लिए कहा। पापा, सबने जवाब दिया, रात 11 बजे है, हम अभी कब्रिस्तान नहीं जा सकते। तब उसके पापा ने अपनी आवाज ऊंची की और एक कड़क नजर से उन्होंने कहा, मेरे साथ बहस मत करो, कृपया उस आदमी के साथ बहस मत करो जिसने 55 साल की अपनी बीवी को खो दिया। सम्मानजनक मौन का क्षण था। सभी ने बहस नहीं की और सब कब्रिस्तान चले गए। रात्रि चौकीदार से अनुमति मांगी। टॉर्च लेकर सभी कब्र पर पहुंचे। सुरेश के पिता ने उसे दुलार किया और प्रार्थना की और अपने सभी बच्चों से कहा जिन्होंने इस दृश्य को देखा था। यह 55वां साल था। आप जानते हैं, कोई भी सच्चे प्यार के बारे में बात नहीं कर सकता है अगर उन्हें पता नहीं है कि एक महिला के साथ जीवन साझा करना कैसा होता है। वह रुके और अपना चेहरा पोंछा और आगे कहते हुए उन्होंने कहा, वह और मैं, हम हर संकट, हर परेशानी में साथ थे। मैंने नौकरी बदल दी, वो मेरे साथ थी। जब हमने घर बेचा और शहर से बाहर चले गए तो हमने पैकअप किया, वो मेरे साथ थी। हमने अपने बच्चों को अपना कैरियर खत्म करते हुए देखने की खुशी साझा की, वो मेरे साथ थी। मैंने कई अपनों के जाने का शोक मनाया तो वो मेरे साथ थी। मैंने कुछ अस्पतालों के प्रतीक्षालय में एक साथ प्रार्थना की। हम दर्द में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हम प्रत्येक दिवाली, होली और ईद या क्रिसमस को गले मिलते और हम अपनी गलतियां भुला देते और खुशियां बांट लेते। बच्चों, अब वो चली गई है और मैं खुश हूँ। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह मुझसे पहले चली गई। उसे मेरे जाने के बाद अकेले रह जाने की पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूँ और मैं इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे दुख सहता नहीं देख पाता। जब सुरेश के पिता ने बोलना बंद किया तो सारे के सारे भाइयों की आंखों में आंसू आ गए और सभी गले मिले। सबने दिलासा दिया, ठीक है, हम घर जा सकते हैं, यह एक अच्छा दिन रहा है। उस रात में समझ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह रोमांस से बहुत दूर है। इसका काम मुक्ता या सेक्स के साथ बहुत कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि यह काम से जुड़ा हुआ है, पूरक करने के लिए, देखभाल करने के लिए और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार के लिए, जो वास्तव में 2 प्रतिबद्ध लोगों का जुड़ाव है। अपने दिलों में शांति, प्यार और रोशनी बनी रहे। आपको ये प्यार की सच्ची कहानी कैसी लगी? और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।